हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन। चेतन अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। बिना मूल्यांकन के वह किसी भी स्तर पर निर्णय नहीं कर सकता है। किसी वस्तु, प्रत्यय या व्यवहार के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व अवश्य ही किसी न किसी प्रकार के मूल्यांकन को आधार बनाना पड़ता है। मूल्यांकन मनुष्य के जीवन का अंग बन चुका है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मूल्यांकन समाप्त हो जाए तो शायद जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का महत्व और भी अधिक प्रतीत होता है। कक्षा में किन वस्तुओं की आवश्यकता है, कौन सी बातों का ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए, विद्यार्थियों के व्यवहार में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, आदि प्रश्नों का उत्तर मूल्यांकन पर ही आधारित है। समाज व भावी जीवन के लिए उपयोगी, अनुपयोगी, अच्छी, बुरी, आवश्यक, अनावश्यक बातों का मूल्यांकन के द्वारा निर्णय लेकर ही इन प्रश्नों के उत्तरों को दिया जा सकता है। शाब्दिक रूप से मूल्यांकन को देखा जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य तथा अंकन, अर्थात मूल्यों का अंकन करना। मनुष्य के गुण दोषों का अध्ययन किया जाना मूल्यांकन है, क्योंकि मूल्यांकन के दौरान हम यह देखते हैं कि अमुक व्यक्ति में क्या गुण हैं और जो गुण हैं वे उसे समाज की आवश्यकता के अनुसार अच्छा व्यक्ति कहने योग्य हैं या नहीं। दोषों के आधार पर बुरा व्यक्ति है या नहीं का निर्णय भी मूल्यांकन के द्वारा लिया जाता है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण करना है। मूल्यांकन के द्वारा हम देखते हैं कि व्यक्ति में विभिन्न क्षेत्रों के किन किन मूल्यों का किस स्तर तक विकास हुआ है, जिसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व के उच्च, मध्यम या निम्न स्तर का होने संबंधी निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कहा गया है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए हैं। इसी संबंध में माइकलिस ने कहा है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। इसमें निर्देश के परिमाणों को जांचने के लिए शिक्षक, शिक्षार्थियों, प्रधानाचार्य तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सकारात्मक सतत प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात करवाकर उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। तो ये हमारा टॉपिक मूल्यांकन पूरा हुआ। थैंक यू।